प्रिया जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती तब उसका देवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता, लेकिन प्रिया कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी और घर का सारा बोझ उसके देवर पर ही था। उसके देवर का नाम कमल था, जो देखने में बहुत ही गोरा चिट्टा और आकर्षक था, लेकिन प्रिया उससे कभी बात नहीं करती थी। लेकिन एक रात घर में सिर्फ वो दोनों ही थे। तब प्रिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी कमल उसके कमरे में आया और उसने बच्चे को प्रिया से अलग किया। और खुद प्रिया बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसके माँ बाप को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। इसीलिए उसके माँ बाप ने उसके 18 साल के होते ही रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। लेकिन प्रिया को उसके माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम से ही एक अभय नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो अभय से प्रेम विवाह करना चाहती थी। लेकिन अभय देखने में उसके मुकाबले ज्यादा सुंदर नहीं था, इसलिए प्रिया के माँ बाप उसे पसंद नहीं करते थे और वो प्रिया के लिए कोई अच्छा सा गोरा चिट्टा लड़का ढूंढ रहे थे। वैसे प्रिया के पिता का स्वभाव बहुत सख्त था, इसलिए उन्होंने प्रिया से पहले ही कह दिया था कि अगर तूने अभय से शादी की तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं अभय के घर वाले इस शादी से खुश थे। अभय की माँ कहती थी कि प्यार करना कोई गुनाह थोड़े है। अभय के घर में वह, उसकी माँ और उसका छोटा भाई कमल रहते थे। प्रिया चाहती थी कि उसकी शादी अभय से शांतिपूर्वक हो और दोनों परिवारों की रजामंदी से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए किसी वजह से उसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ी। शादी करके जब वो अभय के घर पहुंची तो उसकी सासू ने उससे दिलासा दिया, बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया की सासू माँ को यह भी पता था कि प्रिया के पिता का गुस्सा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रिया की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था रिया, और उसके पिता चाहते थे कि प्रिया की जल्दी से किसी अच्छे लड़के से शादी हो, फिर रिया की। लेकिन प्रिया के प्रेम विवाह से अब रिया की शादी में मुश्किलें आ सकती थीं, जबकि प्रिया सोचती थी कि अभय से शादी करके वो खुशहाल जिंदगी बिताएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। प्रिया और अभय की शादी से उसकी सासू माँ बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने पूरे घर को फूलों और लाइटों से सजा दिया था। घर में प्रिया का बड़ा जोरदार से स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में अंदर से बड़ी बेचैनी थी। वैसे हर लड़की की शादी से पहले ये डर रहता है कि ससुराल वाले कैसे होंगे, और प्रिया ने तो परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। और शादी से पहले प्रिया की सासू माँ से उसकी एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर प्रिया ने खुद को तसल्ली दी कि जो होगा अच्छा ही होगा। अभय मध्यम वर्ग के परिवार से था, लेकिन जब प्रिया शादी करने अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सासू माँ और देवर ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। इस तरह प्रिया की अभय से शादी का सपना पूरा हो चुका था और अब उसकी सुहाग रात थी। तो प्रिया के मन में हर लड़की की तरह ढेर सारी इच्छाएं थीं और आज वो सब पूरी होने वाली थी। जब प्रिया कमरे में जाने वाली थी, तभी उसकी सासू माँ ने उसके हाथ में दूध का गिलास थमाया और कहा, ये हमारी रीत है, अभय आएगा तो दोनों मिलकर पीना। तब प्रिया को अपनी सासू माँ की बात समझ आ गई, तो वो शर्माकर हामी भर दी। फिर वो कमरे में चली गई। अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। तो उसने दूध का गिलास टेबल पर रखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। भले ही प्रिया की अभय से प्रेम विवाह हुई थी, लेकिन उसके मन में थोड़ा बहुत डर तो था ही। हालांकि शादी से पहले वो अभय से खूब बातें किया करती थी, लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तब प्रिया अपने पति अभय के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसके मन में कई सारे ख्याल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद अभय कमरे में आया। उसे देखते ही प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलकने लगा। आते ही अभय धीरे से उसके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ प्रिया, आज तू बहुत घबराई हुई लग रही है। तब अभय समझ गया था कि प्रेम विवाह होने के बावजूद भी प्रिया के मन में परिवार की चिंता थी,
इसलिए उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुझे वचन देता हूं प्रिया, मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ रहूंगा और तुझे हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अभय की बातें सुनकर प्रिया उसे बड़े प्यार से देखने लगी थी, क्योंकि अभय की आंखों में उसके लिए अपार प्यार दिख रहा था। इसलिए अब उसके मन का डर भी कहीं गायब हो गया था। तभी अभय ने उसे गले लगाया और लाइट बंद कर दिया। फिर अभय ने अपना होंठ प्रिया के होंठों पर रख दिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से ऐसा प्यार किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगली सुबह कमरे के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज से प्रिया की नींद टूटी, तो उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सासू मां खड़ी थीं। उसकी सासू मां ने कहा, प्रिया बेटी, आज चेहरा दिखाने की रस्म है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ और हां, अभय को भी उठा देना। सासू मां के जाने के बाद प्रिया ने दरवाजा बंद किया और अभय को उठाने लगी, लेकिन अभय को आज नींद से उठने का बिल्कुल मन नहीं था। तो वो बोला, प्लीज प्रिया, थोड़ा और सोने दो ना, तू भी आ जा और सो जा। ये कहते हुए उसने प्रिया को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। तभी प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मां अभी आई थी, कह रही थी कि चेहरा दिखाने की रस्म शुरू करनी है, इसलिए हमें जल्दी तैयार होकर नीचे जाना पड़ेगा। तब उसने एक सांस में सब बता दिया। लेकिन अभय आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में था, इसलिए उसने प्रिया की एक न सुना और उसे फिर से बिस्तर पर खींच लिया और अपना प्यार लूटाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने प्रिया को छोड़ा। तब प्रिया नहाने चली गई। नहाकर लौटी तो उसने एक सुंदर सी साड़ी पहनी। फिर अभय भी नहाकर तैयार हो गया। फिर दोनों हॉल में पहुंचे। वहां सारे मेहमान उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले दोनों ने साथ में नाश्ता किया, फिर चेहरा दिखाने की रस्म शुरू हुई। प्रिया को देखने वाली हर औरत उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। रस्म के दौरान प्रिया ने गौर किया कि उसका देवर कमल उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि उसने आज पहली बार उसे ठीक से देखा था। प्रिया का वो दिन बहुत ही व्यस्त था, लेकिन वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने शादी को लेकर जो सपने देखे थे वो आज पूरे होते दिख रहे थे। क्योंकि प्रिया के मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं उसके इस सुख को किसी की नजर न लग जाए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये डर सच हो जाएगा। वैसे अभय को अक्सर ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था। हालांकि तब शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 7 महीने बाद अभय एक बार फिर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। लेकिन रास्ते में उसका एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो दिन प्रिया के लिए जिंदगी का सबसे काला दिन था। ये खबर सुनते ही प्रिया का होश उड़ गया। तब उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि अभय तो हमेशा कहता था कि वो इस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाएगा, फिर वो उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता था। उस शाम को जब अभय का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो उसे देख प्रिया का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी सासू भी अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रो रही थी। प्रिया के मायके वालों को जब ये खबर मिली तो पुरानी बातें भूलकर वो भी अभय के अंतिम संस्कार के लिए आए। तब प्रिया रोते रोते अपनी माँ बाप से कह रही थी, माँ, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी सफल नहीं हो सकी। उसके माँ बाप ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, माँ बाप अपने बच्चों से चाहे कितना भी नाराज हों, वो उन्हें कभी बद्दुआ नहीं देते। लेकिन ये भी सच है कि नसीब में जो लिखा है उसे कोई बदल भी नहीं सकता। फिर सभी की मौजूदगी में अभय का अंतिम संस्कार पास के श्मशान में किया गया। इसके 3 दिन बाद प्रिया के माँ बाप अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। जाते वक्त उन्होंने प्रिया को गले लगाया और विदा लिया। विदा लेते हुए प्रिया के माँ बाप उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। इसके बाद अगले 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते बाद प्रिया के माँ बाप फिर से उससे मिलने आए। उस वक्त प्रिया अपनी कमरे से बाहर निकल रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब प्रिया को होश आया तो वो अस्पताल में थी। होश में आते ही डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, प्रिया,
आज से तुझे अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम अब मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर प्रिया को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। हालांकि तब पहले तो वो खुशी से फूली नहीं समाई, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसके होने वाले बच्चे को पिता का सहारा नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसके माँ बाप भी उदास दिख रहे थे। लेकिन प्रिया की सासू माँ ये सुनकर बहुत खुश थी। तभी वो प्रिया के पास आई और बोली, बेटी, ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, इसलिए तू अब अपनी और इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। जब प्रिया को अस्पताल से घर लाया गया तो उसकी सासू माँ ने उसकी नजर उतारी और फिर से उसका स्वागत किया। इतने दिनों बाद उसकी सासू माँ के चेहरे पर हंसी देख प्रिया का मन भी खुश हो गया। लेकिन जब प्रिया के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाने आए तो ये खुशी का माहौल दुख में बदल गया। तब प्रिया के माँ बाप ने कहा, प्रिया, तू अभी बहुत छोटी है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और अकेले इस बच्चे को पालना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए तू इस बच्चे का गर्भपात कर दे। इसके बाद हम तेरा फिर से किसी अच्छे घर में ब्याह कर देंगे। ये सुनकर उसकी सासू माँ का चेहरा लटक गया। फिर वो बोली, ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। प्रिया बेटी, तू गर्भपात मत करना। तब अपनी सासू माँ का अपने बेटे के लिए प्यार देख प्रिया के मन में भी अपने बच्चे के लिए ममता जाग उठी। फिर उसने अपने माँ बाप से कहा, भले ही अभय अब नहीं है, लेकिन मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चे के सहारे बिताऊंगी। इस पर प्रिया के पिता गुस्से में बोले, तू अभी बहुत छोटी है, इसलिए अकेली औरत के लिए इतने छोटे बच्चे को पालना आसान नहीं, क्योंकि आगे चलकर इस बच्चे की पढ़ाई और खर्चे तू अकेले कैसे संभालेगी। ये सुनकर उसकी सासू माँ बोली, समधी जी, आप इसकी जरा भी चिंता मत करो। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो मैं अपने छोटे बेटे कमल की शादी प्रिया से करवा दूंगी। ये सुनकर प्रिया हैरानी से अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाएगी। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ये सुनकर प्रिया के माँ बाप भी संतुष्ट हो गए और बोले, ठीक है, अगर प्रिया की शादी आपके छोटे बेटे से हो रही है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। ये कहकर उन्होंने प्रिया को आशीर्वाद दिया और अपने घर चले गए। अपने माता पिता के जाने के बाद प्रिया चुपचाप अपने कमरे में गई और अभय को याद करके रोने लगी। अब वो सोच रही थी कि अगर आज अभय जिंदा होता तो अपने बच्चे की खबर सुनकर कितना खुश होता। लेकिन उसके नसीब में ऐसा कुछ लिखा होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना था। ये सोचकर प्रिया ने अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। वो पौष्टिक खाना खाने लगी और फिट रहने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम भी करने लगी। चूंकि अभय के जाने के बाद अब घर का खर्च उसका देवर कमल उठा रहा था। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। हालांकि प्रिया उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन कमल को देखकर प्रिया के मन में कई बार सवाल उठता कि क्या सचमुच वो उससे शादी करेगा। लेकिन अभी उसके मन में कमल के लिए कोई भावना नहीं थी। तब वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये शादी करने को तैयार थी। उसके प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सासू माँ दिन रात प्रिया की सेवा करती थी। वो उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और प्रिया की डिलीवरी का दिन आ गया। फिर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नन्हे नातू को देख प्रिया की सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में पेड़े बंटवाए। 5 दिन बाद जब प्रिया को अस्पताल से घर लाया गया तो उसकी सासू माँ ने उसका और नातू का फिर से बड़े प्यार से स्वागत किया। बेटे के जन्म की खुशी में प्रिया के माँ बाप भी उससे मिलने आए। वो अपने साथ प्रिया के लिए साड़ी और बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लाए। ये सब देख प्रिया बहुत खुश हुई। लेकिन फिर वो अभय की याद में खो गई और वो सोचने लगी कि अगर आज अभय होता तो वो भी अपने बेटे के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लाता। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्रिया के माँ बाप ने उसकी सासू माँ से कहा,
अब प्रिया की डिलीवरी हो चुकी है, तो जैसा आपने कहा था, अब आप अपने छोटे बेटे कमल की शादी प्रिया से करवा दीजिए। इस पर प्रिया की सासू मां ने जवाब दिया, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे अपना वादा भली भांति याद है, क्योंकि प्रिया की सासू मां ने कहा था कि वो जल्द ही प्रिया की शादी अपने छोटे बेटे कमल से करवा देंगी। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन अब प्रिया को चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कमल इस शादी से मना कर दे, क्योंकि प्रिया ने आज तक कमल के मुंह से अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये बात उसने सिर्फ अपनी सासू मां के मुंह से ही सुनी थी। इसलिए अगर कमल ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रिया कहां जाएगी और उसे और उसके बच्चे को कौन स्वीकार करेगा? यही चिंता अब उसे दिन रात सता रही थी। एक रात प्रिया पानी पीने के लिए उठी और किचन की तरफ गई। तभी उसे अपनी सासू मां के कमरे से बातचीत की आवाज सुनाई दी। तो प्रिया चुपके से अपनी सासू मां के कमरे के पास गई और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। तब उसकी सासू मां कमल से उसकी और प्रिया की शादी की बात कर रही थी, लेकिन कमल शादी से मना कर रहा था। वो अपनी मां से कह रहा था, प्रिया मेरी भाभी है, तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं? इस पर प्रिया की सासू मां ने जवाब दिया, अगर तू प्रिया से शादी नहीं करेगा तो वो अपने बेटे को लेकर चली जाएगी, और मैंने उसके माँ बाप को वचन दिया है कि तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तब कमल की माँ कमल से विनती करने लगी थी कि बेटा, इस शादी के लिए तू हाँ कर दे। अगर तू प्रिया से शादी कर लेगा तो तेरे भाई के बेटे को पिता का सहारा मिलेगा। क्या तुझे नहीं लगता कि तेरे भाई के बेटे को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए और तेरे भाई की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए? तब प्रिया की सासू मां ने कमल को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कमल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब कमल की चुप्पी देख प्रिया चुपके से अपने कमरे में लौट गई और आज फिर से प्रिया अभय की याद में रोने लगी। अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी जिंदगी में बस मुश्किलें ही क्यों लिखी हैं, जबकि प्रिया ने अपनी जिंदगी के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन वो सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए। अब वो अपने बेटे को लेकर कहां जाएगी और उसे और उसके बच्चे को कौन स्वीकार करेगा? यही सोचते सोचते रोते रोते वो सो गई। अगली सुबह देर से उसकी नींद खुली। जब वो उठी तो देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ था और बाहर मंडप बनाया जा रहा था। ये सब देखकर प्रिया ने अपनी सासू मां से पूछा तो वो बोली, आज तेरी और कमल की शादी है। ये सुनकर प्रिया को हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को उसने कमल को मना करते सुना था। तो वो क्या था? फिर कमल इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे राजी हो गया? लेकिन वो अपनी सासू मां से कुछ पूछ न सकी। तभी उसकी सासू मां ने उसे शादी के लिए एक सुंदर साड़ी दी और कहा, ये तेरी शादी की साड़ी है, ये पहनकर जल्दी तैयार हो जा बेटी। वह साड़ी देखकर प्रिया फिर अभय की यादों में खो गई। वो सोचने लगी कि अगर आज अभय जिंदा होता तो उसे ये साड़ी दोबारा नहीं पहननी पड़ती, लेकिन अब नसीब में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तब प्रिया दूसरी बार वह साड़ी पहन रही थी और साड़ी पहनते वक्त उसे अपने नसीब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी सासू मां ने उसे मंडप में बिठाया। तभी उसकी नजर कमल पर पड़ी। मंडप में बैठा कमल बिल्कुल उदास लग रहा था। उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिख रही थी और वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है। ये सब देखकर प्रिया को भी एहसास हुआ कि वो भी तो ये शादी मजबूरी में ही कर रही है। तब प्रिया और कमल की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। इस शादी में प्रिया के माँ बाप भी मौजूद थे। शादी के बाद दोनों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उस रात जब उसकी सासू मां ने प्रिया को कमल के कमरे में भेजा तो वो बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज कमल उससे कैसा बर्ताव करेगा। इसलिए ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात हो सकती थी। यही सोचते सोचते वो बहुत परेशान हो रही थी। फिर भी प्रिया चुपचाप बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कमल का आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात के 1 बज गए, लेकिन कमल कमरे में नहीं आया। रात के 1:30 बजे जब कमल कमरे में आया तो
तो प्रिया को जागते देख भी वो उससे कुछ नहीं बोला। तब प्रिया भी उससे कुछ नहीं बोली, क्योंकि आज उनका रिश्ता बदल चुका था और आज वो पति पत्नी बन चुके थे। लेकिन फिर भी उनके बीच पति पत्नी जैसी कोई भावना नहीं दिख रही थी। तभी कमल चुपचाप बिस्तर से तकिया लेकर बालकनी में जाकर सो गया। उसके इस बर्ताव से प्रिया बहुत परेशान हो गई, फिर भी वो उससे कुछ कह न सकी और चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो कमल पहले ही फ्रेश होकर बाहर जा चुका था। हालांकि प्रिया को पता था कि कमल के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन साथ ही उसे यह भी मालूम था कि चुप रहने से कोई हल भी नहीं निकलेगा। कमरे से बाहर आते ही उसकी सासू मां ने प्रिया को उसका बेटा थमाया और बोली, रात भर तेरा बेटा जागता रहा है, अभी सोया है, लो इसे संभालो। तब प्रिया का बेटा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे गोद में लिया वो जोर जोर से रोने लगा। तो प्रिया ने अपनी सासू मां से कहा, शायद इसे भूख लगी होगी। इतना कहकर प्रिया अपने बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने तुरंत अपने बच्चे को सीने से लगाया और उसे दूध पिलाने लगी। जब प्रिया अपने बेटे को दूध पिला रही थी तभी कमल कमरे में आया, लेकिन उसे देखते ही प्रिया ने दूध पिलाना बंद कर दिया और बच्चे को अपने से अलग कर लिया। तब शायद उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ था, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा अपने कमरे में जाकर बच्चे को दूध पिलाती थी। तब कमल ने भी प्रिया की तरफ देखकर अपना सिर झुका लिया। शायद उसे भी नहीं पता था कि प्रिया बच्चे को दूध पिला रही है। वैसे प्रिया और कमल का रिश्ता कब ठीक होगा और क्या उनका रिश्ता कभी पति पत्नी जैसा बनेगा, ये दोनों को ही नहीं पता था। इसके बाद और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कमल प्रिया के बेटे से बहुत प्यार करने लगा था और वो उसके लिए नए नए खिलौने लाता और उसे पिता जैसा प्यार भी देता था। लेकिन आज तक प्रिया और कमल के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया था। एक रात प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी। तब उसे तेज बुखार था और उसका बेटा भूख की वजह से जोर जोर से रो रहा था। तब जैसे ही प्रिया ने उसे दूध पिलाना शुरू किया कि तभी कमल कमरे में आया और वहीं खड़ा हो गया। तब कमल को अपने पास खड़ा देख प्रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कमल वहीं खड़ा रहा। तब प्रिया को उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब प्रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमल ने बच्चे को उससे अलग किया और कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहां सिर्फ ये बताने आया था कि तुम्हें तेज बुखार है। ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना ठीक नहीं है, वरना वो भी बीमार पड़ सकता है। इतना कहकर कमल बच्चे को बाहर ले गया और खुद पाउडर का दूध बनाकर उसे पिलाने लगा। ये देख प्रिया को अपनी गलती समझ आई। फिर वो तुरंत उठकर बाहर गई और देखा कि कमल उसके बेटे को बड़े प्यार से दूध पिला रहा है। तभी प्रिया माफी मांगने कमल के पास गई, लेकिन वो गुस्से में उठकर वहां से चला गया। अब प्रिया और कमल के बीच की दूरी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। लेकिन आज कमल के इस व्यवहार से प्रिया समझ गई थी कि वो उसके बेटे से बहुत प्यार करता है। अब प्रिया और कमल की शादी को 2 महीना बीत चुका था, लेकिन दोनों एक ही कमरे में रहते हुए भी अलग अलग सोते थे। कमल कमरे में सोफे पर सोता, जबकि प्रिया अपने बेटे के साथ बिस्तर पर। एक दिन उसकी सासू मां ने प्रिया से पूछा, प्रिया, तुम और कमल इस शादी से खुश तो हो ना? इस पर प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आगे उसकी सासू मां ने पूछा, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता बन पाया है? तब प्रिया को उनकी बात अच्छे से समझ आ गई कि वो क्या पूछना चाहती हैं, तो उसने नहीं में सिर हिलाया। ये देख उसकी सासू मां बोली, तुम्हारी शादी को अब 2 महीना हो गया है, लेकिन तुम दोनों के बीच अभी तक कोई रिश्ता नहीं बना। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद कमल खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाएगा, लेकिन अब लगता है कि ये सोचना मेरी गलती थी। हालांकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मेरा कहना है कि अगर हो सके तो तुम कमल से इस बारे में बात करो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। शायद वो तुम्हारी भावनाओं को समझ ले। आखिर तुम दोनों अब पति पत्नी हो और कभी न कभी तुम्हें इस रिश्ते को आगे ले जाना ही होगा। ये सुनकर प्रिया को भी लगा कि उसकी सासू मां जो कह रही हैं वो सही है।
इसलिए उस रात वो कमरे में कमल का इंतजार करने लगी। जब कमल कमरे में आया और उसने देखा कि प्रिया उसका इंतजार कर रही है तो उसे हैरानी हुई। लेकिन प्रिया ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर कमल बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। फिर प्रिया ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? हम कब तक एक दूसरे से भागते रहेंगे? हमारी शादी को 2 महीना हो गया है, लेकिन आज तक हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। ये सुनकर कमल गुस्से में बोला, मैंने ये शादी मां के कहने पर की है, ताकि तुम मेरे भाई के बेटे को मां से दूर न ले जाओ। इतना सुनते ही प्रिया ने कमल का हाथ पकड़कर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मुझे दोबारा कभी छूने की कोशिश मत करना। मैंने ये शादी सिर्फ मेरे भाई के बेटे के लिए की है, ताकि मैं उसे पिता का प्यार दे सकूं। इसके अलावा मैं इस रिश्ते को कभी इससे आगे नहीं ले जा सकता। इतना कहकर कमल गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस कमरे में ले आई। दरअसल जब कमल और प्रिया बात कर रहे थे तब उसकी सासू मां बाहर खड़ी थीं और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। तब प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि उसकी जिंदगी ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वो कमल से तलाक लेगी और उसे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। हालांकि प्रिया को पता था कि इस फैसले से उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। कमल जब कमरे में आया तो प्रिया ने उससे कहा, कल हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देंगे। इससे तुझे जबरदस्ती से आजादी मिलेगी और मुझे भी तुझ पर अपने और अपने बेटे का बोझ नहीं डालना पड़ेगा। ये सुनकर कमल ने प्रिया को बिस्तर पर बिठाया और उसके पैरों के पास बैठकर माफी मांगने लगा। लेकिन प्रिया को समझ नहीं आया कि कमल को अचानक क्या हो गया। तभी उसने देखा कि उसकी सासू मां कमल के पीछे खड़ी थी। तभी उसकी सासू मां ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रिया से माफी मांगी और बोली, प्रिया बेटी, कमल को एक आखिरी मौका दे दो। तभी कमल ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया। अब तक मैंने तुझसे जो बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम जानती है कि तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी थी और मेरी भाभी थी, इसलिए मैं अपने मन को तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मना नहीं पाया। लेकिन अब से मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। शायद इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगे। तब यह कहते हुए कमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब वो अपने बड़े भाई अभय को याद करते हुए बोला, अगर आज भाई जिंदा होते तो ये सारी मुश्किलें न आती। शायद आज हम अपनी अपनी जिंदगी में खुश होते। तब अभय का नाम सुनकर प्रिया की भी आंखें भर आईं। फिर उसने कमल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन जब तक हम पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तब तक हम दोस्ती का रिश्ता तो निभा ही सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे न बोलने की वजह से ही हमारे बीच दूरियां बनी हैं। तभी उसकी सासू मां आगे बढ़ी और प्रिया के माथे को चूमकर बोली, बेटी, तुम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में आगे बढ़ो और खुश रहो। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस मेरे बच्चे सुखी रहें, यही काफी है। इसके बाद उसकी सासू मां कमरे से बाहर चली गई। फिर कमल और प्रिया भी अपने कमरे में सो गए। इसके बाद कमल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। फिर जल्द ही प्रिया और कमल के बीच की दूरियां खत्म हो गईं और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन कमल प्रिया को बाहर घुमाने ले गया। तब पहली बार प्रिया कमल के साथ उसकी बाइक पर बाहर घूमने गई थी। उस दिन कमल कभी बाइक धीरे चलाता तो कभी अचानक तेज रफ्तार में ब्रेक मार देता। जब वो तेज रफ्तार में ब्रेक मारता तो उनके बीच का फासला कम हो जाता और प्रिया उसके करीब आ जाती। लेकिन जब प्रिया की नजर बाइक के शीशे पर पड़ी तो उसने कमल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी। मुस्कान देख उसे समझ आ गया कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो अब प्रिया ने भी उसे पीछे से जोर से पकड़ लिया
ये देख कमल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छा गई। उस शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो प्रिया दौड़कर घर के अंदर गई, लेकिन उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी। वहीं कमल उसे पीछे से पुकार रहा था। जब कमल उसके पास आया तो प्रिया ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तो कमल ने जवाब दिया, तुम उनकी जरा भी चिंता मत करो प्रिय, माँ और बच्चे वो दोनों मासी के घर गए हैं और कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। इसके बाद कमल प्रिया को अपने कमरे की ओर ले गया। तब कमरे का दरवाजा खोलते ही प्रिया ने देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। यह देखकर वो हैरान भी हुई और खुश भी। तब उनका कमरा बिल्कुल उसकी सुहागरात वाले कमरे की तरह ही सजा हुआ था। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे में दाखिल हुए, क्योंकि आज की रात उनके लिए बहुत खास थी। कमरे में जाने के बाद कमल ने प्रिया से कहा, मैं आज तुझे जानबूझकर बाहर घुमाने ले गया था ताकि मैं ये सब सरप्राइज प्लान कर सकूं। तब कमल की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई, लेकिन कमल अब हर बात पर धीरे धीरे प्रिया के करीब आ रहा था। लेकिन प्रिया ने उसे हल्का सा धक्का दिया और उससे दूर हट गई, क्योंकि उसे कमल की नजरों का मतलब समझ आ गया था। प्रिया और कमल की शादी को अब 3 महीने बीत चुके थे। तब जाकर उनके बीच असली पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। कमल ने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ा और कहा, इस रिश्ते को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। प्रिया ने कमल के मुंह पर हाथ रखकर कहा, प्लीज कमल, अब से कभी मरने की बात मत करना। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी कमल ने कहा, ठीक है बाबा, अब से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मैं वचन देता हूं कि अब से तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहकर कमल ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया और कमरे की लाइट बंद कर दिया। आज उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी, क्योंकि उनके बीच की दूरियां अब प्यार में बदल गई थीं और दोनों इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रिया की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।